औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो स्टूडेंट के आप सब ईमान और सेहत के बेहतरीन हालतों में होंगे। टुडे इज़ आवर फर्स्ट क्लास ऑफ कैलीग्राफी। सबसे पहले फर्स्ट क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ कट मार्कर, यानी हम कट मार्कर को किस तरह यूज़ करेंगे। कट मार्कर के साथ कैलीग्राफी सीखने में सबसे अहम, इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ जो है वो कट मार्कर का यूज़ करना है। सबसे पहले हमने ये जानना है कि कट मार्कर को यूज़ कैसे करना है। सो गाइस, कट मार्कर वो इस तरह सा कट हुआ होता है। इसका ये नेब एक तरफ से स्मॉल होता है तो एक तरफ से लॉन्ग। तो इसको यूँ पकड़ेंगे हम कि ये इसकी नेब, इसकी जो ये लार्जर साइड है ये हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ हो और ये जो स्मॉल साइड है ये हमारी राइट साइड पे हो। सो इस तरह पकड़ने के बाद हमने सीखना ये है कि हमने इसे मूव कैसे देना है, मतलब हमने इसे थिक कैसा लिखना है और थिन कैसा लिखना है। मूव जो है कट मार्कर की वो सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमने सीखनी है वो हमने इसे लाइंस का ड्रॉ करना है कि हमने किस तरह इससे ये लाइन ये ड्रॉ करना है, थिन कैसे ड्रॉ करना है और थिक कैसे। तो यूँ बारीक लाइन हम कट मार्कर से यूँ ड्रॉ करेंगे। यूँ। अब इसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो हमारा ये है कि हमने इससे मोटा लाइन ये हमने किस तरह ड्रॉ करना है। तो यूँ सो गाइस, थिन थिक लाइन हमने इस तरह ड्रॉ करना है और इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। द थर्ड स्टेप इज़ आवर कट मार्कर कैलीग्राफी का वो ये है कि हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है। हमने इन दोनों को मिला के लिखना है कि हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि थिन से थिक की तरफ हम कैसा मूव करेंगे और थिक से थिन की तरफ हम कैसा मूव करेंगे। तो यूँ लिखेंगे गाइस, ऐसे फिर यूँ। लेकिन ये मूव ये हमने खुद ही इसे देना है ऐसे। फर्स्ट अगर आपको लिखना नहीं आता तो ऐसे अलग अलग लिख के ये ड्रॉ करें और इसके बाद फिर यूँ ड्रॉ करें। लेकिन धीरे धीरे फिर आपको समझ आ जाएगी, प्रैक्टिस करने से फिर खुद ही ये मूव इसकी समझ आएगी। यूँ ही। देन इसके बाद हमने फिर कर्व सीखना है कि कट मार्कर के साथ हमने कर्व या गोलाई में किस तरह थिन से थिक की तरफ और थिक से थिन की तरफ ये मूव करना है। तो हमने वो सीखनी है। देन इसके लिए हमने इस टाइप में इस शेप की हमने प्रैक्टिस करनी है। यानी ऐसा बारीक लाइन पहले आप ड्रॉ करें, फिर इसके साथ ये ऐसा मोटा। तो यूँ ऐसे अलग अलग ड्रॉ करें। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ऐसे जॉइन ये आप कर दी जाए। मूव सबसे इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा सीखने में, लेकिन जब ये सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह बाकी सब आपके लिए आसान होगा। देन इसके बाद जो हमने स्टेप वो सीखनी है वो ये है कि किस तरह हमने कर्व के साथ लाइन, हाफ लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। पहले बारीक फिर इसके बाद मोटा, यानी यूँ ऐसे। इसके लिए आप पहले ऐसे ये बारीक ड्रॉ करें, फिर इसके बाद ऐसा करें। तो इसके बाद फिर आपको खुद ही समझ आएगी। ट्राई करते करते फिर खुद ही ये मूव ये आप साथ में कर सकेंगे। देन इसके बाद गाइस हमने सीखनी है बिल्कुल इसकी इस तरह ही है ये स्टेप, लेकिन इसको उल्टा करना है। यानी इसमें हमने पहले ये बारीक फिर इसके बाद ये मोटा, और इसमें हमने पहले मोटा करना है और फिर ये बारीक करनी है। लाइक दैट। पहले आप ऐसा यूँ सीखें, यूँ ड्रॉ करें, इसके बाद ऐसा यूँ ड्रॉ करें, फिर ऐसा।
इसके बाद धीरे धीरे खुद ही आपको समझ आ जाएगी इसका ये मूव यूँ। इसके बाद नेक्स्ट 7 स्टेप जो है वो हमने यूँ सीखना है कि हमने ऐसा लाइन कैसे ड्रॉ करना है कि वो बीच में तो मोटा हो लेकिन ऊपर और नीचे ये बारीक हो, मतलब ऐसा हो, ऐसा बारीक हो, फिर ऐसा मोटा, मतलब ऐसा बारीक, कुछ यूँ सा सी सा टाइप, तो ऐसे यूँ देन इसके बाद हमने बिल्कुल इसी कर्व वाली और इस स्ट्रेट को मर्ज करने के एक स्टेप जो सीखना है वो एफ व एस वगैरह इसमें काम आते हैं, वो इस तरह होता है यूँ। देन इसके बाद हमने इसका हाफ सीखना है। 9 स्टेप में हमने कि हम इसका ये हाफ ये कैसे करेंगे, यानी यूँ, ये भी ऐसा ही है, थोड़ा सा बारीक और फिर सब मोटा, ये एस वगैरह इसके वो शुरू में ये यूज़ होगा, ये वाला मूव। देन इसके बाद सीखना ऐसा है कि ऐसे स्ट्रेट हो फर्स्ट और मोटा, फिर इसके बाद थोड़ी सी बारीक और फिर यूँ गोल और मोटा सी सा टाइप, तो ऐसे यूँ करना है हमने। देन इसके बाद हमने बिल्कुल इसी कर्व वाली और इस स्ट्रेट को मर्ज करने के एक स्टेप जो सीखना है वो एफ व एस वगैरह इसमें काम आते हैं, वो इस तरह होता है यूँ। देन इसके बाद हमने इसका हाफ सीखना है। 9 स्टेप में हमने कि हम इसका ये हाफ ये कैसे करेंगे, यानी यूँ, ये भी ऐसा ही है, थोड़ा सा बारीक और फिर सब मोटा, ये एस वगैरह इसके वो शुरू में ये यूज़ होगा, ये वाला मूव। देन इसके बाद सीखना ऐसा है कि ऐसे स्ट्रेट हो फर्स्ट और मोटा, फिर इसके बाद थोड़ी सी बारीक और फिर यूँ गोल और मोटा, ऐसे ऐसे और ऐसे। इंशाल्लाह ये बेसिक स्ट्रोक्स हैं, ये आप सीख जाएंगे तो बस सब कुछ आसान हो जाएगा और इसमें फिर कैलीग्राफी लिखना ये आपके लिए आसान हो जाएगा कट मार्कर के साथ, लेकिन सिर्फ ये स्ट्रोक ही फर्स्ट क्लास में सीखने हैं। इंशाल्लाह बाकी बहुत जल्द आप सीख जाएंगे। लेकिन अगर ये जो है ये पोता हो और इसमें सबसे बेसिक स्ट्रोक जो है वो यही है कि एक साथ 3 से टिक की तरफ मूव करना, ये बहुत ही बेसिक है और आसान है, ट्राई करने से बहुत जल्द सीख जाती हैं ये वाला जो स्ट्रोक है। ये इसकी बहुत सारी आप बस प्रैक्टिस करती जाए खुद ही ये आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह, तो बाकी सब ये आपके लिए बिल्कुल आसान और परफेक्ट हो जाएगा।